पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन। बोले मां भारती के मुकुट में एक और रत्न जुड़ा। बिहार दौरे पर राहुल गांधी, पीएम पर किया वार। पीएम बोले पीएम को आत्मसमर्पण की आदत, कहा जाति जनगणना मेरा पहला लक्ष्य है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी मीटिंग में लिए गए तमाम अहम फैसले। आरबीआई गवर्नर ने दी फैसलों की जानकारी। भारत में स्टारलिंक को मिली मंजूरी। दूरसंचार विभाग ने प्रदान किया लाइसेंस। स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद शुरू होंगी सेवाएं। अब डरा रही है कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 5000 पार। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के 2 कोनों को एक करके उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। साथ ही पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे करने का था, लेकिन हमने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के 2 छोरों को मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। हमारे इंजीनियर्स के कौशल और पहाड़ों का सीना चीरने वाले हमारे कामगारों के पुरुषार्थ राष्ट्र के किरीट और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया। मैं मानता हूं आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल लंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है, वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का माध्यम है। आज 46,183 करोड़ की कुल परियोजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है साथियों। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। बड़ी कठिनाइयां आई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, लेकिन
प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है। और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से और लेजर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य जाति जनगणना है। मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि जाति जनगणना होगी और उन्हें मानना पड़ा, लेकिन ये कभी असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस दिन असली जाति जनगणना करा दी उसी दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को आत्मसमर्पण करने की आदत है। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से आत्मसमर्पण करवा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यह नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे हैं ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन्हीं निर्णयों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो हमारे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार जारी रहेगी, जिसमें पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.4% रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल जोखिम समान रूप से संतुलित है। Factors into consideration, real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. The risks are evenly balanced. Factors into भारत में अब स्टारलिंक भी सैटेलाइट से इंटरनेट देगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सरकार से जरूरी लाइसेंस मिल गए हैं। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस दिया है। इस लाइसेंस के मिलने से स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर पाएगी। भारतीय एयरटेल, यूटेलसेट की वनवेव और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे यह लाइसेंस मिला है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अब स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा, इसके बाद बड़े पैमाने पर सेवाएं शुरू हो सकेंगी। उनका कहना है कि इससे भारत में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी।
देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे डराने वाली होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार हो गई है। इसमें केरल में सबसे अधिक प्रभावित है। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और फिर दिल्ली है। डरने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की इस कोरोना वायरस से मौत हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के लिए सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता तय करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।